अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। बस सुबह हो गई है, बस अब उठते हैं, बच्चों को रेडी वेडी करती हूँ। और ना आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मेरी आंखें भी आप लोग देख रहे होंगे, स्माइलिंग हो रही है क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ। तो आप लोग से मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो क्या हुआ है हादसा, ये तो मैं बाद में बताऊँगी। पहले बच्चों को भेज लूँ स्कूल में, तो उसके बाद जो है मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। उसमें बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ है। बहुत बुरा हुआ है, फ़र्स्ट टाइम हुआ है लेकिन बहुत बुरा हुआ है। स्किप मत कीजिएगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो अभी जो है ना मैं इनके कपड़े उतारती हूँ और ये पहले प्रेस करती हूँ। यहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद है। मैं हर वक्त आप लोगों को भी बोलती हूँ, यहाँ मैं आती हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए खड़ी रहती गुम हो जाती हूँ। इधर की नमी नमी हवा और जो है ना सब जो होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है। अभी चलते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं। जल्दी से इनके लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता, गर्मा गर्म चाय। सुबह की चाय देख के ना एक अलग ही सुकून मिलता है और इसको पी के एक जो है ना अलग ही मज़ा आता है। मुझे ना सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना सुबह की चाय बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। पहले तो मैं चाय ही नहीं पीती थी। जब से ये बच्चे आए ना मेरी लाइफ में, तब से मैंने चाय पीना शुरू की है। मैंने मेरे सर में दर्द डाला हुआ था, इतना शदीद वाला। एक ये है, इसको एक पोयम भी याद नहीं हो रही, सुनाओ। यूनिफॉर्म भी नहीं पहना मम्मा, मैंने तो यूनिफॉर्म वो बेल्ट पहन लिया, बेल्ट भी पहन के आ जाओ। शूज़ पहन लिए आप लोग? अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बैग से तो जान छुटी हुई है, भारी बैग। नबिया अच्छा ओरल सुनाना। और वो पोयम से पहले क्या पढ़ना होता है? रिलेटेड। यहाँ अब्दुलरहमान नहीं गया, सो रहा है अभी। तो अभी उठेगा तो बहुत ज़िद करेगा, जैसे कि हम उसको जानबूझ के सुलाया हुआ था कि मुझे भी ना लेकर जाया करो। तो वो किसी से भी ना बात नहीं करता और जो है ना बोलता है कि मुझे लेकर नहीं गए सुबह सुबह वॉक में। ना अच्छा लगता है सुबह सुबह बाइक का राउंड, बहुत उसको अच्छा लगता है। फिर देखिए स्कूल के बच्चे जा रहे हैं सुबह सुबह। ये जो धूप निकली हुई है, लेकिन इतनी ठंडी ठंडी धूप लग रही है क्योंकि मौसम तो शुरू हो रहा है पर सर्दी वो अच्छी वाली आ नहीं रही। लेकिन स्टार्ट जैसे हल्की हल्की स्टार्ट होना शुरू हो रही है, सिर्फ इसी टाइम होती है, बाकी तो बहुत गर्मी हो रही होती है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। बाइक पे जा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे रोहन को मेरी आवाज़ फ़ौरन आ जाती है। रहमान को देखते हैं, सो रहा है, उठ गए फिर अभी चौड़ा होके सो रहा है। सोने का स्टाइल नहीं देखा। ये जो मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, मेरा जिगर का टुकड़ा। छो जाओ अभी, छो जाओ, सब सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। हिचकियाँ पालियाँ। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता करने लगे। एंड टाइम पे ये आदमी उठते हैं और ये वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, कहते हैं नाश्ता पहले दो, नाश्ता पहले दो। तो मैं बना लेती हूँ, चाय वाय सब रख लेती हूँ। बाद में कहती हूँ नाश्ता तो लग गया। उसके बाद के जो है ना वो वॉशरूम जा रहे होते हैं। आप लोगों के मियाँ ऐसे करते हैं? मेरे मियाँ इतना तंग करते हैं, फिर चाय हो जाती है ठंडी, फिर कहते हैं मुझे ठंडी चाय दे दी, मुझे ठंडा सालन दे दिया, मुझे ठंडा पराठा दे दिया। तो मैं कहती हूँ जब मैं उठा रही होती हूँ तो बंदा उसी टाइम उठ के वॉशरूम जाता है। आप कहते हैं पहले नाश्ता दे दें फिर मैं उठ के जाऊँगा, तो इसमें किसकी गलती है? मेरी तो नहीं है ना। तो जी बच्चे अभी आ गए थे, मैंने इनको फ्रेश वगैरह कर दिया है, अब पढ़ने लगे नमाज। रोहान नबिया मम्मा पापा सबके लिए दुआ करना, ठीक है? तो जी अभी जो है ना मैंने बच्चे वगैरह को भेज दिया ट्यूशन। तो फिर मैंने कहा जब कोई घर पे नहीं होगा फिर आप लोगों से ये बात शेयर करूँगी, फिर बच्चे पता क्या सोचें क्या नहीं।
तो हुआ कल मेरे साथ इस तरह से यूँ है कि मैं जो है अपनी जो है ना सब्ज़ी जो है ना मुझे लेनी थी, तो मैं ना सब्ज़ी लेने बाहर चली गई। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मोबाइल ये चार्ज, तो बस ये चार्ज जो है ना मैं मोबाइल को लगा के चार्ज पे और मैं सब्ज़ी लेने चली गई। तो फिर जब घर पे आई हूँ मैंने इतना ज़्यादा नोट नहीं किया, क्योंकि मैं आते के साथ ही फिर अब्दुलरहमान इतना तंग कर रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी पहले खाना वाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना बाकी सारे काम करूँ। मेरे जहन में ही नहीं था कि मैं अपना जो है ना सेल फ़ोन चार्ज पे लगा कर जा रही हूँ। वैसे मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और नीचे जैसे कि मेरे सास एक जेठ हैं और ऊपर भी मेरे जो है ना जिठानी और जेठ और उनके बच्चे वगैरह हैं। मतलब मैं सेपरेट नहीं हूँ, जॉइंट फैमिली में ही हूँ। तो मैं अपना घर को भी जैसे मेरा जो है गेट, इसको भी जो है ना मैं लॉक नहीं लगा कर जाती, पर भी जाती हूँ उसको भी मैं लॉक नहीं लगा। मैं कहती हूँ कि जो है ना मेरे घर में किसने आना है क्या नहीं। कभी भी मैं अपने कबर्ड की चाबियाँ भी जो होती हैं वो भी कभी नहीं निकाल के गई। जहाँ मतलब अपनी सिस्टर के घर भी जाती हूँ ना, फिर भी मैं जो है ना कुछ भी नहीं, अपनी चाबियाँ ये वो लॉक वो इस तरह के ना मेरे जहन में ही नहीं होता। तो इस तरह की मेरी ना सोच भी नहीं है कि मेरी कोई चीज़ चोरी हो जाएगी या फिर जो है कोई आके उठा लेगा, कि मेरा दिमाग ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैं ना आंखें बंद करके इस तरह मतलब सब पे भरोसा कर लेती, मेरा दिमाग है वो इस तरह का है। तो जब रोहान आए ट्यूशन पढ़ के, वो वाला जो मेरा मोबाइल है, सबसे पहले उसकी मैं यादें बता दूँ। वो मुझे मेरे हस्बैंड ने पहला मुझे गिफ्ट दिया था। वो मुझे इतना कोई पसंद था, इतना मेरे कोई करीब था वो मोबाइल, कि जो है वो था भी अच्छा वाला मोबाइल था, जैसे ओरिजिनल मोबाइल था। तो मतलब कभी ना ख़राब हुआ, कभी ना उसको फेंकने की नौबत आई, ना बेचने की नौबत आई, और ना ही मतलब बस ये मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी। उस मोबाइल में भी मेरा एक और भी चैनल है, उस मोबाइल में भी मैंने अपना एक चैनल बनाया था। तो मुझे ये लगता था कि उस मोबाइल में मेरी वीडियो सही नहीं बनती, उस पर थोड़ी अटक अटक सी जाती। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे दूसरा मोबाइल चाहिए। हस्बैंड ने कहा एक्सचेंज कर लेते हैं, वो वाला मोबाइल तुम मुझे दे दो और मेरा वाला तुम ले लो, इसमें तुम्हारी वीडियो अच्छी बना करेंगी। लेकिन फिर भी वो जो है ना वो वाला मोबाइल रोहान को हमने दे दिया था, अपने बेटे को मैंने दे दिया, और मेरे शौहर ने दूसरा वाला मोबाइल ले लिया। तो उसमें मेरी इतनी सारी पिक्स थी, इतनी मतलब शादी की भी मेरी तस्वीरें थी। खैर शायद वो तो गूगल पे जो है ना शायद नंबर वगैरह डालो तो वो दोबारा से आ जाती हैं शायद, मुझे जहाँ तक पता है। तो लेकिन फिर भी वो एक गिफ्ट के तौर पे था ना मोबाइल, और मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली दफ़ा बहुत प्यार से ला कर दिया, मेरे दिल के बहुत करीब था। अच्छा अब बात ये होती है कि जब रोहान आया ट्यूशन से, उसने कहा मम्मा मोबाइल कहाँ है। मैंने कहा देखो चार्ज पे मैंने लगाया था, शायद उतार के यहीं कहीं रख दिया होगा। सो उसने ढूंढा मम्मा आप देना नहीं चाह रही, तो मैंने ना पढ़ के, वो ये समझ रहा था कि मेरा पेपर है तो मम्मा मुझसे ना मोबाइल छुपा रही हैं। नहीं आप याद करके आए हो तो मोबाइल तो आपको दे देती हूँ मैं। उसने सारा ढूंढा उसको नहीं मिला। तो फिर मुझे उसने जब ज़िद करके बोला कि मम्मा मोबाइल नहीं है, आप खुद आकर दे दें मुझे। तो फिर जब मैं रूम में आई मैंने सारा ढांढा सारा कुछ किया, उसमें से सिम निकली हुई थी। फिर मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की, वो नंबर ही बन जा रहा था, व्हाट्सएप वगैरह सब बन जा रहा था। तो मैंने इतना ढूंढा, मुझे इतनी हैरानगी और परेशानी, एक अजीब सा झटका लगा, घर से चीज़ कैसे गायब हो जाती है और मुझे पता भी नहीं चला। तो खैर मतलब अफसोस इस बात का है कि मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती, कि आप लोगों को पता है जो होती हैं बहुएं जो होती हैं ससुराल के मामले में बेचारी कितनी सेंसिटिव होती हैं। तो मैं तो किसी से पूछ भी नहीं सकती, किसी से भी नहीं जाके पूछ सकती कि मेरे कमरे में मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, वो अब चार्ज पे नहीं है और पता नहीं कहाँ गया कहाँ गायब हुआ। तो बस मैंने इतना कहा कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है, ये नहीं किसी से जाके पूछ सकती कि मतलब एक डाउट ना हो जाए किसी को, कोई ये ना समझे कि हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या क्या है। तो ये इस बात का अलग अफसोस और चीज़ जाने का अलग अफसोस। चीज़ें तो आती हैं चली जाती हैं, फिर अल्लाह पाक दे ही देता है। कुछ चीज़ों के साथ ना थोड़ी यादें जुड़ जाती हैं जो मुश्किल ही होता है फिर
उनको भुलाना। सो ये थी मेरी कहानी कि मेरे घर से चीज़ भी गायब हुई और मुझे कोई हक भी नहीं है कि मैं किसी से पूछूं कि किसी को बुरा ना लग जाए, कोई अपने ऊपर ना ले ले, कोई डाउट ना करने, क्योंकि मेरे साथ ना पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ये सब हुआ है। कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, 1 रुपया भी ना, मेरे सामने ही हर चीज़ होती है, सब कुछ मेरा ना आमने सामने होता है और मैं लॉक वॉक भी कुछ भी नहीं लगाती फिर भी। तो जो है ना, बस अब तो यही कहूँगी, जो चीज़ जानी होती चली जाती है। खैर अल्लाह पाक, वो वैसे जो है ना वो मोबाइल हमने बंद भी करवा दिया है और जो यूज़ करेगा वो पकड़ा भी जाएगा। और जो है ना, इस तरह का फाइज़ ने, मेरे शौहर ने इस तरह को कोई सिस्टम बोले थे, मैं करवा दूँगा, टेंशन नहीं लो। ये भी डर था कि उसमें मेरी ना बहुत सारी पिक्स हैं और होता है ना, डर भी लगता है जहाँ जाए तो उल्टा सीधा कोई इस्तेमाल ना कर ले। फिर यही थी मेरी स्टोरी। कल से इतनी अपसेट हो रही थी, पता नहीं क्यों। मेरा ना एक तो चीज़ जो है ना दिल से जो जुड़ी हो और जो है ना किसी ने गिफ्ट दी हो, और इतना कुछ किसी के पास पैसे वैसों का इतना होता भी नहीं है मसला वगैरह, तो फिर भी उस बंदे की कोई चीज़ गायब हो जाती है उसको ज़्यादा अफसोस होता है। जो पैसे वाले होंगे उनको इतना नहीं होता, लेकिन मैं जो कि नॉर्मल हूँ, इतने में ख़ास उसमें हाई लेवल की वो नहीं हूँ, तो मुझे इसलिए इतना कोई अफसोस हुआ है, इतना। फिर भी अल्लाह पाक पे छोड़ दिया। अल्लाह पाक जो बेहतर था मेरे हक़ में, जो बेहतरी होगी वही अल्लाह पाक देगा भी और मुझसे लेगा भी। आज का व्लॉग मैं ना यहीं एंड करती हूँ, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।